आज हम बात करेंगे कि हर किसी को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्वाइनिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर। आप जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जानकारी के लिए यह सबसे बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कौन सी है, आप हमें व्हाट्सअप करके डिटेल ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत अच्छा मार्केटिंग फैसिलिटी है जिसमें आप बिना शॉप खोले भी अपनी इनकम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना क्या आसान है, ये देखते हैं कि क्या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ना आसान है। जी हाँ, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के लिए कोई विशेष शर्तें नहीं होती, आप में सिर्फ कुछ पाने का जज्बा होना चाहिए। आइए देखें कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ना और जुड़कर काम करना क्यों आसान है। अगर आसान है तो क्यों आसान है, तो कुछ रीजंस आपको बताएंगे जिस वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लोगों को यह बहुत कठिन लगता है लेकिन बहुत ही आसान काम है। जोखिम मुक्त व्यापार का होना। नेटवर्क मार्केटिंग में जो इस तरह का बिजनेस है में कोई बड़ा रिस्क कतई नहीं होता। इसका कारण यह है कि इस तरह की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ी रकम यानी लाखों करोड़ राशि नहीं लगानी होती, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का हानि नहीं होता, बल्कि बहुत कम पैसों से शुरू होकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर से एक बार नेटवर्क मार्केटिंग पे फोकस करिए, अच्छी कंपनी को ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे जोखिम बिल्कुल भी नहीं है और काम बहुत अच्छा है। लाखों करोड़ रुपये कमाने का ऑप्शन आपको मिलता है बिना जोखिम के। कोई समय सीमा का ना होना। इस तरह के बिजनेस में क्योंकि इसमें आपके लिए कोई समय सीमा नहीं होती, आप इसे किसी भी टाइम कर सकते हैं। मसलन आप बिजनेस प्लान किसी को सिखाने के लिए आप कोई भी समय यानी कि अपने अनुसार तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 9 to 5 का काम करना है या आपको दिन में इतने से इतने काम करना है। जिस टाइम भी आपको समझ में आता है आप उस समय पर लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। जहाँ मौका मिलता है वहाँ कर सकते हैं। ऐसा नहीं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग को आप किसी भी क्षेत्र स्थान पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऑफिस या दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि किसी अन्य बिजनेस में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आप खुद चलती फिरती दुकान होते हैं। यूँ कहीं कि आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपका बिजनेस भी वहाँ वहाँ जाएगा। आपके लिए क्षेत्र सीमित नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपको वर्क करना है। आपके लिए असीमित क्षेत्र हैं, जहाँ भी आप चाहें अपना काम कर सकते हैं। उच्च शिक्षा का होना ज़रूरी नहीं। इस तरह के बिजनेस से जुड़ने के लिए किसी उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। आपके अंदर बड़े सपनों के साथ उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है दुनिया में बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति बने, उन्होंने कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की। बस उनमें और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों में यही अंतर था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों का सपना किसी के अधीन रहकर कोई नौकरी करने का था। उम्र का कोई बंधन नहीं। इस तरह के किसी भी बिजनेस में आपके लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता, फिर चाहे आप 20 के हों या 30 के या 65 के ही क्यों ना हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के बिजनेस में आपको अपनी टीम का भरपूर सहयोग मिलता है, क्योंकि जितनी ऊर्जावान, मेहनती, क्षमतावान आपकी टीम होगी उतना ही आपको आराम मिलेगा और इनकम भी मिलती रहेगी। इसलिए इस काम को करने के लिए यह टीम वर्क है। आपकी अकेली मेहनत काम नहीं करती, आपका पूरा टीम वर्क काम करता है। तो ज़रूरी नहीं आप फिजिकली फिट हों या वेल एजुकेटेड हों, यहाँ पे उम्र का कोई बंधन नहीं है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, आपको ये ज़रूर जान लेना चाहिए। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत 1995 में हुई। तब से ये आलम है कि पूरे भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की झड़ी सी लग गई है। इन्हीं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के भारत में बेतहाशा चलने के क्या कारण हैं? सबसे पहला, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आकर के अपने प्रोडक्ट डील करना चाहती है। सरकार ने भारत में पल बढ़ रही कंपनियों के लिए 12 सितंबर 2016 में स्पेशल गाइडलाइन जारी कर दी। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए गाइडलाइन जारी होने के बाद भारत में ऐसी कंपनियों की बाढ़ सी आ गई है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, इसके जवाब में यही कहा जा सकता है कि इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का प्रचार प्रसार और भी तेज़ी से होने की संभावना है। भारत सरकार की संस्था FICCI और KPMG की रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कारोबार लगभग 625 बिलियन तक हो सकता है। अर्थात भारत में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आने वाले कुछ वर्षों में सुनहरा दिखाई दे रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बढ़ता हुआ कारोबार है, जिसमें हर युवा को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा वे कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो ज़रूर इस पर ध्यान देना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसका जो भविष्य है वो पहले ही APJ अब्दुल कलाम ने तय कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच है और कितना झूठ। सच, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM
एक ऐसा सोचा समझा बिजनेस प्लान होता है जिसकी मदद से सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने उत्पादों को बेचते हैं। अगर हम देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति सीधे कंपनी से जुड़कर सामान को उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में इतनी शक्ति है कि इसके माध्यम से हजारों लाखों लोग जल्द से जल्द करोड़पति बन जाते हैं। यहाँ आप अपने आप में एक चलती फिरती दुकान है। अगर आप कोई दुकान ना भी खोलते हैं, आप एक पर्टिकुलर क्षेत्र में खोलते हैं, वहाँ पे आप काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप चलती फिरती दुकान है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको दूसरों को सिर्फ प्रमोट करते हुए आप काफ़ी बड़ा अपना बिजनेस बना सकते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। झूठ, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है, परंतु दुनिया में कुछ झूठे और धोखेबाज नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के कारण नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हो गया है। कुछ MLM कंपनी बड़े बड़े झूठे सपने दिखाकर लोगों के पैसे लेकर गायब हो जाती हैं, जिसके कारण देश में चल रही दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का नाम बदनाम हो जाता है। कई कंपनियां आती हैं और इसमें बाइनरी प्लान चेन सिस्टम लोगों को दिखाकर उन्हें लुभाती है और रातों रात उनके पैसे लेकर भाग जाती है। और जब इस तरह का उनका झूठा सामने आता है तो लोग नकारात्मक